नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और भारत पाकिस्तान वार 2025 के बारे में अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें, यानी कि भारत पाक युद्ध, संभावित युद्ध जो होना तय है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो आपको जानकर बड़ी हंसी आएगी। पाकिस्तान वैसे तो बड़े बड़े दावे करता है कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन जब भी उसके साथ कोई घटना घट रही है, तुरंत वो रोने गाने शुरू कर दे रहा है और सीधा किसी बड़े देश के गोद में जाकर बैठने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह आज एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सारे मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे कवर कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 1 मई से 31 मई तक कराची, लाहौर के जो हवाई क्षेत्र हैं, एयर स्पेस हैं, उसके कुछ हिस्सों को हर दिन सुबह 4 बजे से 8 बजे तक बंद रखने का फैसला कर लिया है। इसके लिए उसने बाकायदा नोटिस टू एयरमीन जारी किया, जिसे नोटम भी कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव बढ़ रहे हैं, इससे पड़ोसी मुल्क की बौखलाहट देखने को मिल रही है और भारत वालों को बड़ा मज़ा भी आ रहा है। उसे मीम एरिया में देखे ना, तो पाकिस्तान को घुटने के बल गिरा दिया गया है और पाकिस्तान के लोग जैसे क्या कहते हैं, पानी का डब्बा उब्बा लेके ना, टंकियों की लेके जा रहे हैं सब, तो बड़ा मज़ा ही आ रहा है। दृश्य देख के मज़ा आ रहा है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में लग रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार की मुरव्वत करना अब बेवकूफ़ी ही नहीं, अपने खुद के साथ गद्दारी कहना हो जाएगा। ठीक है, बाकी देश में पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, किससे क्या कह रहे हैं, कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, कौन किसकी गर्दन गायब कर दे रहा है, फोटोज़ जारी कर रहा है, उसके चक्कर में ना पड़िए। सारा मामला सेना के हाथ में और सेना किसी पॉलिटिशियन की नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए बताते हैं कि पाकिस्तान की सेना के दबाव में अमेरिका में पाक राजदूत रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क करके भारत के साथ तनाव को कम करने की मदद की गुहार लगाई है कि भैया बचा लो हमको, मतलब इस युद्ध में झोंको, भारत को मना लो। लेकिन भारत मानने वाला कहाँ है? भारत तो अब एक्शन ले चुका है और जो एक्ट ऑफ वार की बात कर रहा था पाकिस्तान, ऑलरेडी भारत ने एक्ट ऑफ वार छेड़ दिया है। उसने बोला था कि सिंधु का पानी रोकोगे तो हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे, और भारत ने क्या किया है, सिंधु का पानी रोकने का नोटिस पाकिस्तान को भेज दिया है और रोक रहा है, छोड़ रहा है, रोक रहा है, छोड़ रहा है। इससे पाकिस्तान और भी परेशान है। ये कदम ऐसे वक्त में उठाए गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है, यानी सेना तय करेगी कि जवाब कब, कहां और कैसे दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 से 31 मई तक कराची और लाहौर के जो हवाई क्षेत्र हैं, उसके कुछ हिस्सों को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जिसे CAA कहते हैं, कि यह पाबंदी वाणिज्यिक उड़ानों को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी। उड़ानों को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। इस फैसले से एक दिन पहले पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन ने गिलगित, स्कार्दू और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों की सभी उड़ानें सुरक्षा कारणों से रद्द कर दी थी। उसको पता है कि भारत की ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं कि वहाँ घुस के उसके विमान को उड़ाएंगे और उड़ाएंगे ज़रूर। अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो एयर स्पेस बंदी का फैसला पूरे हवाई क्षेत्र को नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा रास्तों को लेकर किया गया है। यानी कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर रास्ते हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है कि यहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, भारतीय सेना यहाँ पे कार्रवाई कर सकती है, तो वो वहाँ से हटा रहे हैं। यह एक एहतियाती कदम है ताकि क्षेत्रीय तनाव के दौरान सुरक्षा बनी रहे। आपको बता दें पाकिस्तान ने देश भर के एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। भारतीय विमानों पर पहले से बैन है, लेकिन जो विदेशी उड़ानें भारतीय एयर स्पेस से होकर पाकिस्तान आती थी, उन पर अब अतिरिक्त निगरानी की जा रही है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आदेश दिया गया है कि हर संदिग्ध विमान से एयर डिफेंस क्लियरेंस नंबर मांगा जाएगा। बिना पहचान और दस्तावेज के किसी विमान को उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी। खैर, आपको बता दें कि कल ही रात में भारत सरकार ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को किसी भी प्रकार से भारत के एयर स्पेस का उपयोग करने नहीं दिया जाएगा और भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि अब तुम बेटा इधर भारत की तरफ आना मत। ये सब चल ही रहा था, तब तक अमित शाह का एक भाषण आ गया आज दिन में, क्योंकि आज दिल्ली में अमित शाह का एक कार्यक्रम था। उसमें उन्होंने कहा कि आज कोई ये ना समझ ले कि हमारे 27 लोगों को मारकर वो ये लड़ाई जीत गए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को जवाब भी मिलेगा और जवाब लिया भी जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई कायराना हमला करके सोचता है कि ये हमारी जीत है, तो ये समझ लें कि चुन चुन कर बदला होगा ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यानी कि अमित शाह एकदम जुबानी तीर तो चल ही रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, और देखने वाली बात है कि बंदूक से तीर कब निकलते हैं, गोलियां कब निकलती हैं, जब
पाकिस्तानी आतंकियों के सीने को छलनी करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि आज फिर से ये संकल्प याद दिलाना चाहूँगा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चाहे वामपंथी उग्रवाद हो या फिर कश्मीर का मुद्दा, अगर कोई कायराना हरकत करता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मिटा देंगे। लामबंद होकर दुनिया के सभी देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा तब तक उनको दंड दिया जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार एक्शन लिए जा रहा है। जानते ही हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से भारत खासा नाराज है, पूरी दुनिया को बता रहा है। और बिहार से एक पंचायती राज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, इंग्लिश में अपनी बातें कह के, कि भैया छोड़ेंगे नहीं, इस बार फोड़ फाड़ के रहेंगे। और आतंकी हमले के बाद से भारत जो है लगातार एक्शन पे एक्शन लिए जा रहा है। पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद करना, जो कल शाम को ही फैसला लिया गया था। इससे पहले जब हमला हुआ था उसके अगले दिन 23 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक की थी, कैबिनेट कमेटी की बैठक की थी, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी कह सकते हैं। तो इस मीटिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले उस समय लिए गए थे। भारत ने सबसे पहले पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी ज़मीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया, ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीज़ा होने के बावजूद भी भारत में दाखिल ना हो सके। और लगातार 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर पाकिस्तानियों को भारत से बाहर करने की बात की जाने लगी कि भाई 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के जो आदेश दिए गए थे उसको मानना है। और पाकिस्तानियों को भारत का वीज़ा नहीं देने का भी कठोर फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया कि भैया वीज़ा नहीं मिला। इसके साथ साथ जो सार्क वीज़ा होता है उसको भी रोकने का काम किया गया। और भारत सरकार ने बोला कि सार्क वीज़ा के तहत जिन लोगों को भी भारत आने का मौका मिला था उन सभी को अब इस वीज़ा का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक संगठन है, उस संगठन के तहत पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इसका लाभ दिया जा रहा था कि पाकिस्तान थोड़ा आए भारत में, उसको ज़्यादा पैसा ना खर्च करने पड़े, वहाँ के लोग आएँ और यहाँ पे अपना जो भी है व्यापार करें, पैसे कमाएं और अपना जो पेट है उसको पालें। लेकिन ये भूखा नंगा पाकिस्तान इसको आतंकवाद के अलावा कुछ सोचता नहीं। जब इनके हाथों में कुछ नहीं होता है तो भारत पर ऐसे ही कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन एक बात बता देना कि पाकिस्तान को बस इतना अंदाज़ा रहा होगा कि जैसे कुछ एक्शन होगा तो थोड़ा बहुत उससे बड़ा एक्शन भारत सरकार ले लेगी, एयर स्ट्राइक हो या कुछ और मामले हो जिनमें कुछ कार्रवाई करके भारत इन चीज़ों को निपटा ले और अपनी देश की जनता को शांत करा ले। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि भारत सरकार उसकी इस घटना को 1000 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ जवाब देने की तैयारी में बैठा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के जो कुछ चुनिंदा जगह हैं जहाँ से एयर स्पेस को वो खुद ही बंद करवा रहा है, क्योंकि उसकी अपनी ज़मीन है, उसका अपना आसमान है, वहाँ से ये कार्यक्रम बंद करवा रहा है। तो इससे ये हालात का जायज़ा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे बने हुए हैं। और लगातार पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से निपटने की कोशिश कर रहा है कि भारत कैसे हमको छोड़ दे। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।